मतलब वचन सुनने के लिए एकत्रित किया है और हम उसी के लिए एकत्रित होते हैं, वचन के लिए एकत्रित होते हैं। और हम सब कोई, चाहे वो हम 2 आदमी हैं, चाहे वो 4 आदमी, बाइबल कहता है जहीं कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित रहते हैं, मैं उसका बीच में रहता हूँ, मैं उसका पास में रहता हूँ, कहता है। इसलिए परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम एक विषय को आज सीखेंगे। आज विषय है, ये विषय है, लिखा जाता है, आज का विषय इस प्रकार लिखा जाता है, क्या परमेश्वर हम पर दुख तकलीफें लाता है? क्वेश्चन मारते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, जिस परमेश्वर ने एक एक चीज, पौधा, पेड़, नदी, नाला, आकाश, सूरज, चंद्रमा, इंसान, जो परमेश्वर ने बनाया, क्या वो परमेश्वर हम पर दुख तकलीफें लाता है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ विषय को, क्या परमेश्वर हम पर दुख तकलीफें लाता है? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। और हम देखेंगे बहुत सारे मसीह हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूँ आज जो यीशु को जानते हैं। अब कहते हैं, क्या कहते हैं कि परमेश्वर मेरा, कहते हैं कि भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? हालेलुया। आज लोग यही सोचते हैं, दुख आ जाता है जीवन में, दुख आ जाता है परिवार में, और परमेश्वर की ओर दोष देते हैं। ये परमेश्वर की ओर क्या लगाते हैं? दोष देते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा काम में, मेरा जो कुछ में, प्रभु इतना दुख तुम क्यों देते हो? हालेलुया। आज लोग सवाल उठाते हैं परमेश्वर के प्रति, और यीशु से जो कि विश्वास करने वाले लोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। परमेश्वर तुम दुख ही दुख देते हो मेरे जीवन में, लेकिन तुम कभी खुशियां नहीं देते हो। मैं तेरा सदा महिमा करता हूँ, स्तुति प्रशंसा करता हूँ प्रभु, हर दिन मैं वचन सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ये दुख और तकलीफें मेरे जीवन में क्यों देते हो? हालेलुया। ये इस विषय में आज हम बातें करेंगे। तो आज परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल हमें आज बताएगा कि दुख तकलीफ इंसान के जीवन में क्यों आते हैं। हालेलुया। ये जो क्लेश, ये जो संकट हम लोग का जीवन में क्यों आता है, इंसान का जीवन में क्यों आता है, तो इसी विषय में आज हम जानेंगे। क्या हम लोग का गलती की वजह से आता है, या परमेश्वर हमें दुख में डालते हैं, या कोई और? शैतान तो चाहता है कि दुख हमको दे, लेकिन इसी विषय में आज हम सीखेंगे। तो आगे को लिखा जाता है, बाइबल इस बातों पर जोर देती है कि, किस बातों पर? इस बातों पर लिखा गया है। तो कहते हैं इस बातों पर जोर देती है बाइबल। दिखाता हूं, ये बाइबल, ये पवित्र बाइबल, ये जोर देता है, बाइबल इस बातों पर जोर देती है कि परमेश्वर दोषी नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को दोष ठहराते हैं, जो इंसान परमेश्वर को कहते हैं भला बुरा कि प्रभु हे परमेश्वर, मेरा जीवन, मेरे परिवार में तुम ये सारे दुख और तकलीफें ये क्यों लाया प्रभु जी? भला होता प्रभु परमेश्वर मुझे इस संसार से उठा लेता ताकि मैं ये दुख ना देखता। ऐसा कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं भला होता परमेश्वर पिता मुझे पहले से तुम बुला लेता, तब जाकर ये संकट, विपद, क्लेश, दुख, तकलीफें मैं ना देखता। कहते हैं कि नहीं? ये गलत है। हालेलुया। जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि प्रभु जी तुम मुझे उठा लेता, प्रभु जी तुम मुझे इस संसार से आजाद कर देता ताकि मैं ये दुख तकलीफ ना देखता। हालेलुया। ऐसा सवाल करने वाला मसीह व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल करने वाला व्यक्ति वो गलत में है। क्या है? वो गलत में है। अच्छा, हम सोचते हैं, यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ये सारे दुख तकलीफ लाते हैं, लेकिन कहता है ना परमेश्वर दोषी नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, एक बात को मैं बताना चाहता हूं, देखिए, अपना माँ बाप क्या अपना बेटा बेटी को दुख तकलीफें देना चाहते हैं? नहीं चाहते।
मां से भी बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर यीशु, हम लोग का पिताजी माता जी से भी बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या हमें दुख तकलीफों में क्या धकेल देगा? नहीं। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कई जगह भी प्रार्थना चाहते हैं तो कहते हैं लोग कि इतना दुख इतना क्लेश परमेश्वर हमें क्यों देता है, हम लोग का परिवार। हालेलुया। ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह स्पष्ट मैंने लिखा हूं, परमेश्वर दोषी नहीं है। क्या परमेश्वर हम पर दुख तकलीफें लाते हैं तो इसमें लिखा जाता है, बाइबल इस बातों पर जोर देती है कि परमेश्वर दोषी नहीं है। मेरे प्यारे, परमेश्वर दोषी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर दोषी नहीं है। इसलिए हमें जानना है, अभी जानना है। देखिए यहाँ देखिए, पढ़िए, यहोवा परमेश्वर ने दुख तकलीफें झेलने के लिए इंसान को नहीं बनाया था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम मनुष्य को अपना स्वरूप में, हम बहुवचन, यानी परमेश्वर एक नहीं है, उसमें तीन है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम मनुष्य को अपना स्वरूप में क्या क्या है? बनाए। तो इसमें कहता है वही परमेश्वर जिस परमेश्वर इंसान को बनाया है, वो परमेश्वर कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने दुख तकलीफें झेलने के लिए इंसान को नहीं बनाया था। ध्यान रखिए, परमेश्वर दुख तकलीफें झेलने के लिए इंसान को नहीं बनाया था। मेरे प्यारे, नहीं बनाया था। आगे देखिए, लिखा जाता है दुख तकलीफें इसलिए आई, दुख और तकलीफें इसीलिए आई क्योंकि पहले इंसानी जोड़ी ने, यानी आदम और हवा की बात है, पहले इंसान मतलब दुख तकलीफ इंसान के जीवन में इसीलिए आई क्योंकि पहले इंसानी जोड़ी ने परमेश्वर की हुकूमत के खिलाफ काम किया। हालेलुया। दुख परमेश्वर ने जिस दिन आदम और हवा को बनाया, पहला पुरुष, संसार का पहला पुरुष, उसका नाम है आदम, और पहला स्त्री उसका नाम क्या है? हवा है। तो ये दोनों को बनाया, स्त्री और जब पुरुष को बनाया, तो इसमें कहता है देखिए कि इंसान को यहोवा परमेश्वर ने दुख तकलीफ झेलने के लिए नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। वो इसीलिए देखिए परमेश्वर उस दोनों को, आदम और हवा को, वो स्त्री और पुरुष को एक सुंदर बगीचा दिया था, उसमें खुशी से रहे, आनंद से रहे, खाए। लेकिन दो परमेश्वर ने एक बात कहा था कि जो बगीचा में बीच में जो पेड़ है, भले ज्ञान का फल और जो जीवन का फल है, उसको तुम ना खाना या तुम ना छूना, या उसके और दृष्टि में तुम ना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज उसी प्रकार देखिए दुख तकलीफें इसीलिए आई कि क्योंकि पहले इंसान यानी आदम हवा ने परमेश्वर की हुकूमत के खिलाफ काम किया। हालेलुया। परमेश्वर का कहा हुआ बातों के अनुसार नहीं, लेकिन उसका खिलाफ हो गया, उसका खिलाफ हो गया, काम किया। वो परमेश्वर का खिलाफ क्या किया? काम किया। आगे देखिए, उन दोनों ने, तीन दोनों, आदम और हवा ने, उन दोनों ने फैसला किया कि वे अपना अच्छा और बुरा खुद तय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ऑप्शन दिया था, ऑप्शन। हालेलुया, हालेलुया। खुशी से रहने के लिए, आनंद से रहने के लिए, अगर तुम इस बातों में तुम मानते हो और करते हो तो तुम अवश्य खुश और आनंद में रहोगी। और इसीलिए परमेश्वर हमको बनाया था। लेकिन जिस बातों को मैंने मना किया है, जिस पेड़ का फल को मैंने खाने के लिए मना किया है, अगर तुम उसको करते हो तो अवश्य तुम लोग का जीवन में दुख और तकलीफें आएगी। हालेलुया। इसलिए कहता है उन दोनों ने यानी आदम हवा ने, पहला इस सृष्टि का पहला पुरुष और स्त्री ने फैसला किया कि अपना अच्छा बुरा खुद तय करेंगे,
होता है। अब देखते हैं उसका तय कैसे हुआ। तो लिखा जाता है उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने परमेश्वर से क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया। और उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़े। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं, परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिख दिया है, परमेश्वर इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है, इसके खिलाफ अगर हम जाते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता है उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़े। इसको देखिए, आज हम उनके गलत फैसले के अंजाम भुगत रहे हैं। हालेलुया। पाप एक इंसान के द्वारा आया और जगत में क्या हो गया? फैल गया। हालेलुया। तो उसके डिसीजन की वजह से, उसके निर्णय की वजह से आज तक, जब तक रहेगा इस संसार, ये दुनिया, तब तक ये भुगतते रहेंगे। हालेलुया। इसको इंसान भुगतते रहेंगे। लिखा गया है आज हम उनके गलत फैसले के अंजाम भुगत रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन लिखा जाता है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि जितने बातों को मैंने रखा अभी तक, यहाँ तक आज का विषय जब निकला था, वहां तक मैंने इतना तक जब बातों को रखा तो कहता है, देखिए इससे ये बात साफ हो जाती है कि परमेश्वर को इंसान की दुख तकलीफें के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालेलुया। इंसान परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराने पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग ही वो रास्ता को चुना है, वो दुख और तकलीफ रास्ता को हम लोग इंसान ही चुना है। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम्हें कि तुम इस रास्ता में चलना। परमेश्वर तो वो मार्ग को दिखाया था, आनंद और खुशी था, लेकिन इंसान ही वो मार्ग को क्या चुना है। वचन देखिए, याकूब कहता है 1:12 में लिखा जाता है, धन्य है वो मनुष्य। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य। किसको कह रहा है? मनुष्य, इंसान, लोग, ये मिट्टी का शरीर मनुष्य को कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर का मतलब जानते हैं ना? एक ही जगह में रहना। हालेलुया। पेड़ को देखते हैं ना, एक ही जगह में रहता है, वो स्थिर रहता है। तो उसको कहते हैं धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आप देखिए, क्योंकि वो खारा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। किसको दी? अपने प्रेम करने वालों को क्या दी? जीवन का मुकुट। हालेलुया। तो आज ये विषय को हम देखते हैं, सब पता लगता है, सब हमको समझने में स्पष्ट हो जाता है कि आज परीक्षा में स्थिर रहना है। उस दिन अगर हवा स्थिर रहता, परमेश्वर के बातों में स्थिर रहता, उस दिन हवा, तो वो गलत रास्ता को ना अपना। हालेलुया। उस दिन शैतान ने कहा तुम सब ये फल खाओगे ना, परमेश्वर का तुल्य तुम हो जाओगे। और यही तो चाहता था लूसीफर कि मैं परमेश्वर का तुल्य हूं। हालेलुया। उसका जीवन में घमंड हो गया, उसका जीवन में अहंकार भर गया, और यही सोचा कि मैं परमेश्वर का जो सिंहासन है उसमें बैठता। तो परमेश्वर को पता लग गया और उसको धकेल दिया। उसको यही लालसा दिखाया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इंसान, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। क्या हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे? क्या हम परमेश्वर का जगह लेने पाएंगे? ऐसे होता तो उस दिन यीशु नजरेत वो क्रूस पर अपना लहू बहाकर न मरता, स्वयं उसको आना पड़ा, वो भी शरीर रूप धर कर, क्रूस में अपना खून बहाकर, कोड़ा खाकर,
39 कोड़ा। बाइबल कहता है कि उसका जो चमड़ा हम लोग का दिख रहा है उसमें चमड़ा ही नहीं था। भयंकर तड़ना, कोई इसको थप्पड़ लगाता है, कोई इसको थूक देता है, कोई उसको भयंकर। बाइबल कहता है, इतिहास कहता है कि कोई ऐसा इंसान को मौत नहीं मिला है। तड़पा तड़पा कर, शरीर में इतना सा भी खून नहीं था यीशु का, इतना सा भी खून नहीं था। बाइबल कहती है कि आखिरी में उसका खून टपकने के वजह से पानी टपकता है। इतना भयंकर, वो भी मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। अगर उस दिन उसका बातों में ना बहते आदम और हवा, ये लोग बहक गए कि सचमुच हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। इस बातों में वो क्या दिखा दिया शैतान? लालसा दिखा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। जितने बड़ी समस्या आ जाए, आपका संग दोस्त आकर तुझे बुलाते हैं, खाने पीने भी बुलाते हैं, स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। आपका जीवन में कोई भी समस्या आता है, स्थिर रहना है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, वो मुकुट पाएगा। क्या कह रहा है? वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, ठीक उसका 13 कहता है उसी का, जब किसी की परीक्षा हो, बड़े ध्यान से सुना, जब किसी की परीक्षा हो, चाहे धार्मिक का चाहे वो पापी का, जो किसी की, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे। ये वचन जो है ना, ये याकूब 1:13 ये पूरा स्पष्ट करता है। देखिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरे परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। ये इंसान यही तो कहते हैं आज। मैंने इसलिए तो कहा, क्या परमेश्वर इंसान के दुख तकलीफ लेकर आते हैं? देखिए, किसी की भी परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। न बुरी बातों से वो परमेश्वर परीक्षा कर सकती है इंसान से, नहीं, और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परमेश्वर नहीं करता है। इसीलिए कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, इसको भी देखिए, उसी का 1:14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जब आएगा शब्द ना, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। किस किस को? धार्मिक को और आध्यात्मिक, जो यीशु को नहीं जानते उसको भी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ नहीं लिखा गया है कि धार्मिक व्यक्ति, लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। लिखा गया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। तो इसमें हम परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे? नहीं। बाइबल क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, अपने ही लालच में जाकर वो व्यक्ति क्या करता है? फंस कर पड़ता है परीक्षा में। क्या हम ऐसे काम करेंगे खुद और हम परमेश्वर को कहेंगे क्या परमेश्वर दुख और तकलीफ मेरे लिए भेज दिया तुम? हम खुद जाकर दारू पिएंगे, रास्ता में बाइक में जाकर गिरेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जी मुझे तूने गिरा दिया, ऐसे कहेंगे? खुद चोरी करेंगे और जिसका चोरी किए हैं वो आकर आपको गाली देगा और कहेंगे आप कि प्रभु जी मुझे तूने इससे परीक्षा में फंसा दिया? कहने पाएंगे? देखिए ना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, हम किसी भी अभिलाषा में फंसते हैं ना, लोभ चीज जो है, लालच जो है ना, वो हमको जो दिख जाता है और हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है, तो हम जब उस रास्ते में जाते हैं जो कि गलत है, सोच लीजिए, गलत संगति, बुरे संगति है, तो उसमें अगर हम लोग का अभिलाषा है, मैं भी उसके साथ उठता बैठता तो मस्त लगता। ऐसा अगर अभिलाषा रखते हैं तो आज मन खींच कर
फंस कर परीक्षा में क्या हो जाएंगे, बनेंगे। मैंने एक भाई को कहा उस दिन, तुम उस दिन पिया था? वो बोला मैं नहीं पिया। क्या ठीक है, तो क्या कर रहा था? तो भाई कहता है नहीं मैं चखना खाया, लेकिन आज दारू पी रहा है। हालेलुया। तो ये कहा ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर, हालेलुया हालेलुया, इसलिए यीशु ने कहा, यीशु नसरीत क्या कहता है कि ऐसा रास्ता से हमें दूर किया, ऐसा रास्ता से हमें वो अलग किया। और बाइबल बताता है, पौलुस बताता है, ये एफिसियों में बताता है कि हम वो पुराना स्वभाव को उतार चुके हैं, छोड़ चुके हैं, और हम पहनने के लिए जो पुराना कपड़ा हो जाता है, मैला कपड़ा हो जाता है, क्या भी उसको पहनते हैं? नहीं। क्या करते हैं उसको? जो भी करते हैं, लेकिन दोबारा आप पहनते हैं इसको? नहीं पहनते। तो हमें भी वो गलत चरित्र को हम जो छोड़ चुके हैं उसको हमको नहीं पहनना। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, जैसे पवित्रता परमेश्वर में है, ये बहुत अद्भुत शब्द है। कहता है जैसे पवित्रता परमेश्वर में है, जन्म से हमारे पास वैसे पवित्रता नहीं है मेरे प्यारा, नहीं। जैसे परमेश्वर पवित्र है ना, आज हम लोग का जीवन है वैसा पवित्र नहीं है। 2 दिन का पवित्र जीवन ये नहीं है, 10 साल का पवित्र जीवन ये नहीं है। हमको जितने दिन तक ये संसार में शरीर में जिंदा रखता है परमेश्वर, उतने दिन तक ये जो शब्द है ना, पवित्रता रहना है। हालेलुया। हम सोचते हैं कुछ दिन हम पवित्रता जीवन जिएंगे, यीशु के साथ रहेंगे, वचन कहेंगे, वचन प्रचार करेंगे, लेकिन 10 साल के बाद वही पहन लेंगे, जिसको हम छोड़े थे वही पहन लेंगे, और उसी में फंस जाएंगे, दुख में, क्लेश में, तकलीफों में फंस जाएंगे, और उस दिन हम यीशु को दोषी ठहराएंगे। क्या परमेश्वर मेरा जीवन में तुम इतना दुख क्यों दे रहे हो? हालेलुया। लेकिन हम उसी में अभिलाषा, उसी में लोभ हम लोग का जीवन में उत्पन्न हुआ, और हम क्या हो गए? फंस कर हम वहां पड़े हैं। लेकिन हम कोई अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि परमेश्वर को दोषी ठहराए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक इंसान पाप करे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि एक इंसान दारू पिए, चोरी करे, गलत लड़कीबाजी, लड़काबाजी करे, ये ऐसा वो नहीं चाहता है। उसका आज्ञा है कि तू उनसे तू बाहर निकल। हालेलुया। लेकिन आज यीशु को दोषी ठहराते हैं, आज यीशु को भला बुरा कहते हैं। हालेलुया। इसीलिए गलातिया 5 उसका 16 में कहता है, पर मैं कहता हूँ, यीशु नहीं है, पौलुस है। क्या कहता है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी रीति से तुम पूरी ना करोगे, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो। हालेलुया। इंसान को सत्य में चलना क्या तकलीफ है मेरे प्यारे? तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। सत्य रास्ता में चलना क्या तकलीफ है? उसको नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्य में मिलावटी करता है, मिलावटी करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, यीशु नहीं है ये, पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार यानी आत्मा कभी गलत काम नहीं करवाता। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है और वो गलत काम नहीं करता। इसलिए कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से, जितना जोर लगा दे दुनिया वाले आपको पाप करवाने के लिए, किसी भी रीति से आप शरीर का लालसा को पूरी ना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम कभी नहीं कह सकते हैं, भूल से भी नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। अपना जीवन को एक बार झांकना है, एक बार जांचना है, क्या परमेश्वर में गलत में तो नहीं जा रहा हूँ? तुझे जानकर परमेश्वर, क्या मैं गलत रास्ता में तो नहीं जा रहा हूँ? हालेलुया। परमेश्वर ने जब आया आदम और हवा को आवाज लगाता है, तो ये लोग लाज के मारे पत्ता तोड़कर
लंगुट बनाकर अपना लाज को ढाका और छिप गए। और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर जब उसको आवाज लगाता है, हम छिपे हैं क्योंकि हम नंगा थे। तूने कौन कहा कि तुम नंगा है? क्योंकि हम बह गए। हालेलुया। क्योंकि हम बह गए। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि ये लोग मेरा आज्ञा को उल्लंघन कर दिया? पता था, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि जो गलत किया है ना वो खुद कबूल करे मेरे सामने। हालेलुया। जब हम गलत करते हैं ना तो परमेश्वर के सामने हम खुद कबूल करेंगे। आज हम तो दूसरों को कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं नाश्ता छोड़ दूंगा। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं थोड़ा चोरी करता हूँ, मेरा आदत छूटेगा। पास्टर जी मेरे, क्यों कह रहे हो मेरे प्यारो? हम खुद कबूल करना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में बैठकर हम लोग का जितने भी वो बातें हैं हमको क्या करना है? खुद कबूल करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर मैं पाप करता हूँ, नहीं जानता है? जानता है। कोई दरकार नहीं मुझे परमेश्वर क्षमा मांगना, जानता रहा परमेश्वर मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे कहूँ? मुझे मानना है परमेश्वर से, दिल से मानना है। प्रभु जी गलत हो गया तो मुझे मानना है। आपका दोस्त को नहीं कहने पाते हैं, माता को, पिता को, भाई बहनों को कहने नहीं पाते हैं, लेकिन तुम कमरे में जब बैठते हो अकेले, तुझे कौन देखता है? देखते हैं जो पाप किए हो कौन सुनता है? सिर्फ वही तो है परमेश्वर से तुम प्रकट करते हो। और परमेश्वर यही तो कहा कि तुम मुझे बता, मुझे बता, ऐसे बातों को तुम मुझे बता। हालेलुया। इसलिए कहता है आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो शरीर का किसी भी लालसा को पूरी करने नहीं पाएगी मेरे प्यारे। इसलिए देखिए गलतियां उसी का 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, ये जो शरीर है ना इसमें 3 प्राणी रहते हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। इसमें 3 है, इसीलिए वो जीवित है और ये चलता फिरता है। ये शरीर चलता फिरता, आत्मा है, शरीर है, प्राण है। अगर ये 3 ना रहते हैं तो ये शरीर चलता फिरता ना होता। तो इसीलिए कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, बड़े ध्यान से सुनना, शरीर आत्मा के विरोध में। क्यों? ऐसा क्यों? ये 3 तो इसमें रहते हैं, इनको तो मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन काम अलग अलग है इनका। कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर का आराधना कर। ये शरीर चाहता है दुनिया का खुशी में तू शामिल हो जा, लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आत्मा यही चाहता है कि हमें सत्य में लेकर चले। लेकिन इसीलिए कहता है शरीर शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हालेलुया। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा और शरीर एक दूसरे की क्या है? विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। शरीर जो करना चाहता है गलत, जो गलत करना चाहता है, अगर आत्मा उसका विरोध में है, खींचा खींचा हो जाएंगे, ताना तानी, आंख में फड़ा जाएगी बीच में, हाँ कि नहीं? फड़ा जाएगी कि नहीं? उसको कहते हैं तो हमको दोनों को काबू में रखना है। हालेलुया। तब जाकर हम आत्मा के अनुसार हम चलने पाएंगे। शरीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, ये शरीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे। काबू कर सीखो, काबू रखो उसको, इसको तरसाओ, इसको दबा के रखो, इसको फ्री मत छोड़ो, अपना शरीर को फ्री मत छोड़ो। हालेलुया। फ्री छोड़ देते हैं, इसीलिए परमेश्वर का काम को या आत्मा के अनुसार चलने नहीं पाते हैं। हमको काबू रखना है, इस शरीर को काबू में रखना है। हालेलुया। आगे देखते हैं तो कहता है इफिसियों 4 उसका 22-23 में देखते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतर डालो। हालेलुया। जो पुराना मनुष्य यानी पुराना जिंदगी कह रहा है, उसको जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतर डालो, उसको उतर डालो। अपना जीवन से, अपना सोच विचार से उसको उतर डालो। उसका ठीक 23 कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाओ।
हालेलुया। क्या कहा? और अपनी मन के आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र, स्वभाव यानी आत्मिक चरित्रों में नहीं बनते जाओ। हम जब मसीह में आते हैं हमको नहीं बनना चाहिए, नया बनना चाहिए। हम लोग का चाल चलन पूरा ही बदलना चाहिए, लेकिन हम लोग का चाल चलन नहीं बदलता है। फिर जैसे कि जैसे हमको बनना था कुछ और, लेकिन बन गए कुछ और। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते, आत्मिक चरित्र में, आत्मिक चाल चलन में हमको नया बनना, नया बनते जाना था, लेकिन हम वैसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। और सच्चाई सबको कड़वा लगता है। क्या लगता है? सच्चाई सबको कड़वा लगता है। एक बहन ने मुझसे कहा कि मेरा ग्रुप में अगर जो परिवार है अगर नहीं आता मेरा पास, यानी जो चर्च में वो नहीं आते हैं, उस बहन का कहना है कि अगर उसके पास नहीं जाते हैं तो जिस पास्टर उसके साथ है, उस बहन का जिस पास्टर उसके साथ है, वो कहता है अगर ये परिवार वो परिवार अगर उसके पास नहीं जाते हैं तो रोथो खोचलो हो जाता है। ऐसा कहता है, पास्टर है, वो पास्टर है और कहता है वो परिवार नहीं जाने से वो रोथो खोचलो हो जाता है। मैंने क्या कहा? मेरा जीवन भी चले जाएगा तो मैं परमेश्वर से नहीं हटूंगा। तो क्या आप नहीं आने से क्या मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप देखते जाओ, जब तक जिंदा हूं देखते जाओ मैं क्या करता हूं और मैं क्या नहीं, वो आप भी देखते रहेंगे और चलते रहेंगे। कोई आए ना आए, मैं किसी के लिए क्या मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा? नहीं। हाँ, दूर हो जाऊंगा? नहीं होगा। कोई आए ना आए। और वो कहता है, पास्टर ऐसा नहीं कहता है, खोचलो हो जाएगा, खोचलो। अरे उसको दिलासा दो, उसको उसका हौसला, और हौसला जो होता है ना उसको बढ़ाओ। और मैं चैलेंज देता हूं वो पास्टर को, जिस बहन मुझसे कहता है तेरा पास्टर जो है मेरा सामने तुम एक बार बैठा, ऐसे आमना सामना बैठा और वचन में बात कर, देखते हैं कितना किसका नॉलेज है। पूरा चैलेंज देता हूं। और मैं एक दिन कहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं सत्यों में मेरा जीवन चले जाए तो भी मेरा फिक्र नहीं है मेरे प्यारों, लेकिन मैं सत्यों को नीचे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि आज वो जैसा कहने दीजिए, अंत में मेरा काम है उसका काम परमेश्वर न्याय करेगा। और देखिए, आप भी देखेंगे, मैं देखूंगा और वो कलीसिया वाले भी देखेंगे जो मुझे विरोध करते हैं। परमेश्वर ने कह दिया, पौलुस को क्या कहा? हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? जब दमिश्क की ओर जा रहे थे उसका सैनिक के साथ पौलुस और उसका चेले जा रहे थे, उसके पौलुस तब नाम हुआ जब परमेश्वर में आया। पहले उसका नाम शाऊल था। कहता है जब आधे रास्ते में यीशु का चमक, उसका आंख अंधेर हो गया, उसको देखने नहीं पाया। वो इतना तेजमय परमेश्वर है। और कहता है हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते हो? हे प्रभु, तू कौन हो? मैं यीशु, तू मुझे क्यों सताते हो? क्या वो यीशु को सता रहा था? उसका लोगों को, यीशु का लोगों को सता रहा था वो। और यीशु का लोगों को जो सताते हैं ना, उनको नहीं, स्वयं परमेश्वर को सताते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज मसीह लोग ऐसा बातें नहीं करेंगे, जो परमेश्वर में है वो ऐसा बातें नहीं करेंगे। हम कभी उनका लोगों को इधर खींचे या उनका वो भीड़ को इधर हम खींचे, हम कुछ नहीं किया। अभी तक मैं नहीं भड़का हूं। भड़क इसलिए तो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आग जब जलता रहेगा ना, जितना उसको हुड़पेच करोगे इतना ही आग लगेगा, उतना ही आग लगेगा। और वैसा करना है कि नहीं? लोग वैसा कर रहे हैं। हालेलुया। मारो, करने दीजिए, जैसा करो वैसा मारो या मारो। तो इसीलिए कहते हैं कि आज हमें और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाओ। हालेलुया। इसलिए देखिए इफिसियों 4:24 में कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए चरित्र जो आत्मा का चरित्र है, जो यीशु का चरित्र है, उसको क्या कर लो? पहन लो। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्र में सृजा गया है। किसका?
और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, किसके अनुसार है वो चरित्र? परमेश्वर के अनुसार, और क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पवित्रता में सिरजा गया है। उसको तुम क्या कर लो? पहन लो। उसको तुम क्या कर लो? परमेश्वर का पवित्रता को तुम क्या करो? पहन लो। और हर एक दिन तुम नए बनते जाओ। नीचे तुम क्यों आ रहे हो? ऊपर में बढ़ते जाओ ना, आगे बढ़ते जाओ। तुम तो पीछे हट रहे हो। आज पीछे हट रहे हो, विश्वास से पीछे हट रहे हैं, पर सेवक पीछे हट रहे हैं। हमको तो पहनकर हमको आगे बढ़ना है ना, लेकिन आज आगे नहीं बढ़। आज जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसका पैर को पकड़कर नीचे खींच रहे हैं। भला बुरा है नतेन, ट्रेनिंग नहीं किया, बाइबल कॉलेज नहीं किया, क्या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन एक वचन है, पहला यूहन्ना 2 उसका 20 उसका 27 में कहता है, तेरा अभिषेक मेरे ओर से किया गया और तुझ में बना रहता है और तुझे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम किसी से सीखे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, आज परमेश्वर मुझे बता रहा है और उनको मिर्ची लग रहा है। इसको कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कोई फर्क नहीं पड़ता हाथी को जितना कुत्ता भूखे। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर कहता है, ये पौलुस कहता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। मसीह हो गिफ्ट में देगा ये पहनने के लिए, ये चरित्र आपको देगा जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। आगे देखिए, शैतान ये सब अच्छी तरह से जानता है। ये सारे को क्या कर रहा है? शैतान ये सब अच्छी तरह से जानता है और हमारे सामने लालच लाता है। जानता है एक इंसान का जीवन में क्या कमी है। इतना चला के शैतान ना, इंसान का कमजोर क्या है ना, उसी को लेके आता है। मुझे घूमना अच्छा है ना, उसी को लेके आएगा। मुझे फिल्म देखना अच्छा है ना, मोबाइल में, टीवी में, उसी को क्या करेगा? लेके आएगा। मुझे पीना अच्छा है ना, वो उसी को लेगा, लेकर आएगा। मुझे झगड़ा करना अच्छा है तो उसी को क्या करता? लेकर आएगा शैतान। इसलिए कहता है शैतान ये सब अच्छी तरह से जानता है और हमारे सामने लालच लाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 3 उसका 5 में कहता है, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया। ये कौन है? पौलुस। ये क्या कहता है? थिस्सलुनी कलीसिया को कहता है, क्या कहता है? इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाला ने तुम्हारे परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझा ना। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, थिस्सलुनी में जिस शिक्षा को पौलुस ने दिया था, जिस शिक्षा को लोगों को सिखाया था, उसको कहता है, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। किसको? तिमोथी को भेजा। जब नीचे आएंगे ना तो लिखा गया तिमोथी को भेजा। कौन? पौलुस। जिस शिक्षा को मैंने सिखाया था, क्या वो शिक्षा में है या नहीं है, इसको संदेह हुआ, इसको डाउट लगा, कहीं जो मैंने सिखाया था क्या वो व्यर्थ तो नहीं हो गया। तिमोथी तुम थोड़ा जा और देखकर आना। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, यानी तिमोथी को भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाला ने तुम्हारी परीक्षा की हो। शैतान परीक्षा करने वाला ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। थोड़ा जा चेक करके। हालेलुया। आज मैं चिल्ला कर फेसबुक में, यूट्यूब में लोगों से कहता हूं कि गलत से दूर रहो, गलत से दूर रहो, परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इसको रहा नहीं गया और भेजता है। आगे देखिए क्या कहता है, यदि हम परीक्षा में लुढ़क जाते हैं,
परीक्षा में, यानी हम ढीले होते हैं, कर बैठते हैं, जिसको कहते हैं लुढ़क, यानी हम करते हैं। व्यभिचार नहीं करना कहा है ना, अगर वो परीक्षा हम लोग का जीवन में लुढ़क यानी हम कर जाते हैं, तो यदि हम परीक्षा में लुढ़क जाते हैं तो हमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये चीज अभिलाषा को नहीं लाया था तेरे पास, शैतान परीक्षा करने वाला लेकर आया और तुम उसमें लुढ़क गए, यानी तुम कर बैठे। अब तुम परमेश्वर को दोष लगाओगे? लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने पाओगे। हालेलुया। क्या कहा याकूब 1:12 में? क्या कहा? धन्य है वो मनुष्य परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। हालेलुया। आगे देखिए, आखिरी वचन लिखा जाता है, पहला कुरिन्थियों और 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। पढ़ने देगा? अच्छा, बाइबल से पढ़िए थोड़ा इसको। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा गलत में हमको नहीं ठलता, नहीं ढकल देता है कि हम उसको सहने नहीं पाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर, देखिए जब आयुब का परीक्षा हुआ ना, तो परमेश्वर उस शैतान को क्या कहा? अरे तुम इधर, तुम कैसे यहाँ? नहीं, ऐसे ही मैं हिलते झुलते ढोलते में क्या आ गया। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मेरा दास आयुब को तुम जानते हो? अरे कौन नहीं जानेगा, तेरा आज्ञा मानने वाला, तू तो उसको सब कुछ दे दिया है, तेरा पीछे क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, हाँ कि नहीं? शैतान ऐसे कहता है, तू तो उसको सब कुछ में आशीषित कर दिया, पैसा में, राजा में, तुम उसका सैनिक समझ, सब कुछ आशीष कर, उसको कौन नहीं जानेगा, तेरा पीछे कौन नहीं जाएगा, क्योंकि तुम तो उसको सब कुछ दे दिया। तो उसमें परमेश्वर ने कहता है कि तुम सब कुछ इसका करना, लेकिन तू उसका प्राण ना लेना। हालेलुया। और परमेश्वर उसको सहने के लिए भी, उसमें जीत हासिल करने के लिए भी ताकत और सामर्थ्य। कपड़ा नहीं रहता है, उसका शरीर में कपड़ा नहीं रहता है मेरे प्यारे, राख में जाकर वो बुड़बुड़ा जाता है जो फोड़ा निकला। उसको सब कोसने लगा, यहाँ तक कि उसका पत्नी भी कहने लगा, क्या तुम अभी भी परमेश्वर का नाम लेते हो? तेरा दास बेटा जो खाना खा रहे थे, एक ही बार छात गिर गया, मर गया, क्या अभी भी तू परमेश्वर का नाम लेता? तेरा सैनिक, तेरा भेड़ बकरी, तेरा धन दौलत सब कुछ विनष्ट कर दिया, क्या तुम अभी भी परमेश्वर का नाम लेते हो? उस समय आयुब कहता है, परमेश्वर ही दिया था, परमेश्वर ही दिया। परमेश्वर का क्या होगा? महिमा। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर, जब परीक्षा ऐसा आता है तो हमें भी मेरे प्यारों स्थिर, मजबूत, दृढ़ता से रहना है, क्योंकि परमेश्वर का हाथों में ही जीवन और मृत्यु है। वो ना चाहेगा तो हम कभी नहीं मरेंगे, वो ना चाहेगा तो हम कभी दुख नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें परमेश्वर ऐसा परीक्षा में नहीं छोड़ता कि हमको वो सहने से वो बाहर है। हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं छोड़ेगा, छोड़ता है। वो खुद कहता है, क्या कहता है? लूका रचित में भी है और मत्ती में भी 4 उसका 8-9 में क्या कहता है? यदि तुम मुझे गिर कर प्रणाम करते हो, देख दिखा, एक पल में दिखाता है, दुनिया का सारे वैभव दिखाता है, उसका चरित्र दिखाता है, कहता है अगर तुम मुझे प्रणाम करते हो तो मैं तेरे मुट्ठी में दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, लिखा है, परमेश्वर को छोड़ दंडवत करना, परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं जो हम उसके शरण में या उसके हम पैरों की तरह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें कोई अधिकार नहीं। इसमें कहता है यदि हम परीक्षा में लुढ़क जाते हैं तो हमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, नहीं ठहराना।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम यही सीखे कि आज हम जब ऐसा दुख आता है, समस्या आता है, तो हमको एक बार झांकना है हम लोग का जीवन। क्या परमेश्वर, क्या मैं गलत में नहीं जा रहा हूँ? क्या परमेश्वर शैतान के रास्ते में क्या नहीं तो जा रहा हूँ मैं? अरे सारे में आज मेरा जीवन में आ रहा है। परखना है मेरे प्यारों, हमको स्थिर रहना है। क्या रहना है? हमको स्थिर रहना है। आइए इस विषय और ये वचन आपको आशीषित करें कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातें को सिखाया। परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातें को सिखाया और हम जिस बातों को सीखे हैं, परमेश्वर उस बातों में हमें स्थिर रहना, मजबूत रहना। हमें खुद मजबूत रहना है, खुद को क्या रहना है? मजबूत और स्थिर रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। सच्चे परमेश्वर हमें अद्भुत विषय को सिखाए और हम